हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। काल्पनिक ख्वाब की दुनिया में आपका स्वागत है। पिछले पार्ट में आपने पढ़ा शुभम और कविता पहली बार गांव से शहर की ओर निकले हैं और शुभम एक औरत को देखकर बेहोश हो जाता है। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं इसका अगला भाग। शुभम की चीखने की आवाज़ सुनकर कविता दौड़ते हुए बाथरूम की ओर आती है। सामने देखा तो शुभम नीचे गिरा पड़ा था। जैसे तैसे उसे होश में लाकर बिस्तर पर लिटाती है। होश में आने के बाद शुभम डरते हुए कहने लगा, वो कौन थी, वो औरत कौन थी जो अभी मेरे सामने आई थी। कविता चौंक उठी। उसने कहा, कौन औरत, यहाँ तो कोई भी नहीं है। ये कहते ही शुभम की आंखें चौड़ी हो गई। उसके हाथ पैर कांपने लगे। वो डर के मारे अपने बिस्तर पर सिकुड़ कर बैठ गया। कविता उससे कहती है, आप सो जाइए, यहाँ कोई नहीं है, आपने कोई सपना देखा होगा। इतना कहकर कविता सो जाती है। अगर शुभम की आंखों में नींद कहाँ, उसकी आंखों के सामने तो उसी औरत का चेहरा बार बार घूम रहा था। वो करवट बदलते बदलते भोर होने को चली थी, मगर शुभम की आंखों में जरा भी नींद नहीं थी। अभी भी वही औरत उसकी आंखों के सामने दिख रही थी। थोड़ी देर बाद शुभम की आंख लग ही रही थी कि अचानक चौंक कर बैठ जाता है। अब शुभम को पूर्णतः विश्वास हो जाता है कि इस घर पर किसी आत्मा का साया है जो इस तरह की घटना से अपने अस्तित्व को दर्शा रही थी। वो डर के मारे कविता को उठाता है और यह घर छोड़ने की बात बोलता है। उसकी बात सुनते ही कविता को एक जोरदार झटका लगता है। वो सोचती है, पता नहीं एक रात में क्या हो गया, घर छोड़ने का मन बना लिया, जबकि गांव से अपने ही मम्मी पापा से लड़ झगड़ कर शहर की ओर आए थे और अब इतने कम पैसे में कौन घर देगा। कविता उससे कुछ नहीं कहती और हामी भरती है। सुबह होते ही उसने अपने सारे सामान तैयार कर लिए और मकान मालिक को कॉल कर तुरंत बुलाए और घर छोड़ने की बात भी कही। मकान मालिक थोड़ी देर बाद पहुंचा और दोनों चाबी देकर निकल गए। रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति उनसे कहने लगा, बेटा, आज तक उस घर में कोई रह नहीं पाया और तुमने क्या सोचा था, इतना सस्ता घर कहीं और नहीं मिलेगा। यह तुम्हारी भूल थी, अब तुम दोनों संभल कर जाना। शुभम और कविता उस बूढ़े व्यक्ति की बात नहीं समझ पाते हैं और उसकी ओर हैरानी से देखने लगते हैं। कुछ पूछने ही वाले थे कि इतने में उनकी बस आ गई।
और वह गांव की ओर निकल गए। इस घर में बहुत बड़ा रहस्य छिपा था जो उन दोनों के साथ जा रहा था। वे दोनों इससे अनजान थे, परंतु आगे उनके साथ क्या होगा ये तो समय ही बता सकता है।